जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि SEO ऑप्टिमाइजेशन यानी YouTube का वो निज़ाम जिसकी मदद से YouTube आपकी या किसी की भी लोड की गई वीडियोस को सर्च करता है और किस तरह से कोई भी वीडियो वो सर्च के अंदर आ जाती है। सर्च के अंदर वीडियो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। और आज हम सीखेंगे 5 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। ये 5 टिप्स हमें बताएंगे कि हम किस तरह अपनी वीडियो को सर्च इंजन में ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो आज की हमारी सबसे पहले टिप ये है कि आप अपने वीडियो के थंबनेल्स के ऊपर काम करें। थंबनेल्स के ऊपर काम करने के लिए अगर आप पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट एक बहुत इफेक्टिव और बहुत पावरफुल टूल है। और पावर पॉइंट में काम करते हुए आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें कुछ नयापन नजर आए, कुछ ऐसा नजर आए जिसको व्यूअर्स देखते ही उनको अच्छा लगे और वो आपकी वीडियो को पसंद कर लें। जो लोग पावर पॉइंट में काम करना जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि ये बहुत पावरफुल टूल है और इसके अंदर हम जो भी चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए नई चीजें क्रिएट करें, अपनी इनोवेशन का इस्तेमाल करें, अपने थंबनेल को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। जो लोग मोबाइल डिवाइसेस पे काम करते हैं उनके लिए मेरी एक सजेशन है, उर्दू डिजाइन एक बहुत अच्छी ऐप है और ये आपको ऐप स्टोर से यानी एप्पल के स्टोर से और प्ले स्टोर से यानी एंड्रॉइड के स्टोर से, दोनों से अवेलेबल है। और इस ऐप के ऊपर एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप। एक बहुत अट्रैक्टिव, एक बहुत प्रोकशिश नजर आने वाला थंबनेल तैयार करके आप अपनी वीडियो के आगाज पे लगा सकते हैं ताकि जो व्यूअर हैं, जो देखने वाले हैं, वो आपकी वीडियो में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो जाएं। कोशिश करें एक अनोखा और अछूता थंबनेल बनाएं। आमतौर पर बने हुए थंबनेल से मुख्तलिफ हो, एक मुख्तलिफ चीज स्टैंड आउट होती है, अलग से नजर आती है और लोग उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। आपका थंबनेल ऐसा होना चाहिए जो आपकी वीडियो की बेहतरीन अक्कासी करता हो और दिलचस्प भी हो, बोरिंग ना हो। अगर वो थंबनेल बोरिंग होगा तो कोई भी उसको क्लिक नहीं करेगा। जब एक वीडियो क्लिक की जाती है उसके थंबनेल के देखने की वजह से, तो इससे YouTube आपको इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव करता है। इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या है? इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट ये होता है कि जब किसी व्यूअर को आपका थंबनेल नजर आता है, YouTube उसको आपका थंबनेल दिखाता है वीडियो को सजेस्ट करते हुए, तो कोई भी व्यूअर उसको देखने के बाद अगर उसको क्लिक कर देता है या अगर वो मोबाइल डिवाइस यूज कर रहा है, वीडियो को खोल लेता है, तो आपको एक इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट मिल जाता है। YouTube आपकी वीडियो को रेट करता है कि आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कैसा है। अगर आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट अच्छा है तो आपकी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता सर्च में ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है। सर्च से मुराद ये है कि मसलन आपको मेरी वीडियो याद होगी जिसमें मैंने आपको ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल सिखाया था कि वो ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर कोई आदमी ये लिखता है कि हाउ टू यूज ग्रीन स्क्रीन, तो मेरी वीडियो कितनी वीडियोस के बाद आएगी। हमारी दूसरी टेक्निक ये है कि हम सबसे पहले अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें। इस सिलसिले में वीडियो के मेटा टैग्स ऑन करें और मेटा टैग्स को हम अच्छे तरीके से लगाएं। मेटा टैग्स तक पहुंचने के लिए हम सबसे पहले हमारा जो YouTube का अकाउंट है उसको ओपन कर लेते हैं। इसको साइन इन कीजिए। मैं यहाँ पे अपना साइन इन नेम लिखूंगा और जो नॉर्मल साइन इन का प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करते हुए मैं साइन इन हो गया। अब मैं अपने TV10 वाले अकाउंट में जा रहा हूँ और TV10 वाले अकाउंट में जा करके यहाँ पे मैं सबसे ऊपर दाएं जानिब जो लोगो बना हुआ आ रहा है इस पे से इसको क्लिक करके मैं YouTube स्टूडियो में आ जाऊंगा। YouTube स्टूडियो में आने के बाद आप लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे हम नीचे सेटिंग्स में आ जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले तो हम चैनल की सेटिंग्स चेक कर लें। ये देखिए मैंने इस चैनल की सेटिंग के अंदर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन डाल रखी हैं जो कि मेरे चैनल को डिस्क्राइब कर रही हैं मेरा चैनल किस बारे में है। जैसे TV10 जो सा है ये इन्फॉर्मेशन, खबरें, मालूमात, न्यूज, रिडल्स, करंट अफेयर्स, पहेलियां, दिमागी वर्जिशें, ब्रेनियक, TV10। तो मुख्तलिफ वर्ड्स मैंने यहाँ पे चैनल को डिस्क्राइब करने के लिए डाल रखे हैं ताकि YouTube को ये पता चले कि ये चैनल किन चीजों के बारे में। मुल्क की सिलेक्शन यहाँ पे बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे लाजमी मुल्क को सिलेक्ट करें। जिस भी मुल्क में आप हैं, आप ओमान में हैं, आप नाइजीरिया में हैं, आप नॉर्थ कोरिया में पाए जाते हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं, जर्सी में हैं, आप कुवैत में हैं, जिस मुल्क में आप पाए जाते हैं वो सेटिंग यहाँ करके तो आप उसको सेव कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो को वो लोग ढूंढ सकें जो आपके अपने इलाके से हैं, या अगर आपकी वीडियो उर्दू में है और आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान या किसी एक मुल्क के लिए, तो आप उस मुल्क को जरूर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे अपलोड डिफॉल्ट का बटन आ रहा है, अपलोड डिफॉल्ट में आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो का टाइटल हमेशा, मसलन अगर आप हाउ टू टाइप की वीडियो बनाते हैं तो आप यहाँ पे हाउ टू लिखते हैं। इसे आप जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करने लगेंगे तो हाउ टू पहले ही से लिखा हुआ पाया जाएगा। इसी तरह से जैसे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू, और उसके बाद मैं हर वीडियो को अपलोड करने से पहले यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड कर देता हूँ। ये चीजें ऐड करने के बाद जो है ना, वो कोई भी चीज हो सकती है जो आप उस पर्टिकुलर वीडियो, उस मखसूस वीडियो के हवाले
हवाले से। जैसे ये वही ग्रीन स्क्रीन वाली मैंने यहाँ पे यूज ऑफ क्रोमा की एंड BSDC लिखा। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का नाम कम से कम 3 से 4 मरतबा जरूर दें। आपके चैनल का नाम बिल्कुल सही जैसे वो है वो आप डिस्क्रिप्शन में आपके जाहिर होना चाहिए, आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इस वीडियो के अंदर आपने कोई म्यूजिक यूज किया है जिसके आपको क्रेडिट देना है। मसलन यहाँ पे मैंने म्यूजिक यूज किया हुआ है कि दिस इज इनलाइन म्यूजिक वर्ल्ड आइज बाय हेक्स हाइक जी, सो दिस वन आई हैव रिटन ओवर हियर। मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने उसको क्रेडिट दे दिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, BSDC, PowerPoint, क्रिएट स्टूडियो, और ये सारे सॉफ्टवेयर इसमें यूज हुए हैं इस वीडियो के बनाए जाने में। उसके अलावा एक और बहुत अहम चीज ये है कि आप अपनी बाकी की तमाम वीडियोस के लिंक यहाँ पे ऑलरेडी लिख दें। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। और ये उसके बाद हैशटैग आप जरूर करें। हैशटैग का करने का तरीका ये है कि हैशटैग में स्पेस नहीं होता। मसलन मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ कि ग्रीन स्क्रीन यूज, तो यहाँ पे देखें कि हैशटैग करते हुए इसके दरमियान में स्पेस नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। इसमें आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। मसलन मैं इस ग्रीन को कैपिटल कर देता हूँ और इसी तरह एस को भी हम कैपिटल कर देते हैं और यूज को भी कैपिटल कर देते हैं। कैपिटलाइज किया जा सकता है, इनको लेटर्स को बड़ा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं देनी। इसी तरह आप अगला हैशटैग अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप लिखेंगे मसलन हाउ टू यूज BSDC। अब देखिए इस टैग में गलती ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ वर्ड्स के दरमियान में, अल्फाज के दरमियान में जगह गैप छोड़ी गई है। इस गैप को खत्म कीजिए, ये गैप नहीं होने चाहिए। और ऑब्वियसली ये हर वीडियो के लिए मुख्तलिफ होंगे, तो जो टैग्स हैं मुख्तलिफ वीडियोस के लिए मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जनरली एक जनरल टैग आप जरूर रखें और वो जनरल टैग है आपके चैनल का नाम। अपने चैनल का नाम यहाँ पे हैशटैग में जरूर डालें। तो मैं यहाँ पे TV10 लिख देता हूँ, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए, TV10। इसी तरह यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट्स से इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया। उसके अलावा दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस मखसूस वीडियो के हवाले से जो कुछ भी मैं लिखना चाह रहा हूँ, मसलन मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ग्रीन स्क्रीन यूज विदाउट गिविंग एनी स्पेस, तो मुझे ग्रीन स्क्रीन यूज लिख देना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे इसको हैशटैग करने के बाद अब आप साइड बार से, इधर साइड बार से आप नीचे ले आए इसको और यहाँ पे विजिबिलिटी पब्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि पहले ये आपकी वीडियो अनलिस्टेड रहे और ये बाद में पब्लिक हो, तो आप इसको पहले अनलिस्टेड कर दें। ये ऑप्शन आप वीडियो अपलोड होने के बाद भी पब्लिसाइज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम यहाँ टैग्स के ऊपर। यहाँ पे आपने टैग्स क्या लगाने हैं, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे TV10 रखा हुआ है। सबसे पहले अपने चैनल का नाम रखें। उसके बाद जनरली जो आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन है, वो चैनल अगर एक एजुकेशनल चैनल है तो उस पर एजुकेशन लिखें। अगर वो किसी कुकिंग से रिलेटेड चैनल है तो उसमें कुकिंग का तज़किरा करें। अगर वो किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड चैनल है उसमें ट्रैवलिंग की बात करें। अगर वो चैनल किसी सेल परचेज के लिए है तो उसमें सेल परचेज का नाम लिखें। जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जो आपके चैनल के अंदर आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी बताया है, उनमें से बहुत सी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि फिक्स रहेंगी मोस्ट ऑफ द केसेस। बहुत सारे वीडियोस की टैगिंग के दौरान आप सेम यानी अपने चैनल का नाम, अपने चैनल के बारे में बुनियादी मालूमात के कम से कम 7 से 8 टैग आप यहाँ पे जरूर रखें। तो यहाँ पे जो अभी हम अपलोड डिफॉल्ट्स कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो हमेशा आपको खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगी। ये सारी चीजें आपको हर मर्तबा नहीं लिखनी पड़ेंगी। हर मर्तबा आपको सिर्फ उस मखसूस वीडियो से मुतालिक चीजें लिखनी पड़ेंगी जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं। आपको बाकी की सारी चीजें ये इस तरह से, मसलन आपकी तमाम पुरानी वीडियोस के लिंक्स और उसके अलावा आपने जो भी ऊपर लिखा है, आपने इवन आपका टाइटल हाउ टू से शुरू होगा और इसको आप सेव कर देंगे तो ये चेंजेस सेव होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि टैग्स हम कैसे निकालें, कैसे पता करें टैग्स का। ये बात जानने के लिए सबसे अहम टिप ये है कि आप सबसे पहले अपनी उस नीश को, नीश का मतलब यानी उस एरिया को, उस मौजू को जिसके अंदर आप काम करते हैं, मिसाल के तौर पर हम ग्रीन स्क्रीन की ही बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम जनरल यूट्यूब सर्च के ऊपर चलते हैं और जनरल यूट्यूब सर्च के अंदर जाके हम ढूंढते हैं और यहाँ हम टाइप इन कर देंगे कि हाउ टू यूज ग्रीन स्क्रीन। सो हाउ टू यूज ग्रीन स्क्रीन। अब मैं देखूंगा कि हाउ टू यूज ग्रीन स्क्रीन के अंदर बहुत सारी चीजें सर्च होकर मेरे सामने आ गई हैं, जिसके अंदर मैं ऐसी वीडियो ढूंढने की कोशिश करूंगा। मसलन इसके ऊपर 659K व्यूज हैं। मैं देखूंगा कि अगर कोई इससे भी बड़ी वीडियो है, कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कुछ मिलियन व्यूज हों, कोई ऐसा चैनल जो टॉप रैंकिंग चैनल हो। मसलन यहाँ पे हमारे पास 1.7 मिलियन व्यूज की एक वीडियो पड़ी हुई है। चलिए इसको खोल लेते हैं।
What's up guys, this is JC and welcome. म्यूट कर देते हैं ताकि हमें इसकी आवाज ना आए, ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें। तो ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसके ऊपर वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1.7 मिलियन व्यूज मौजूद हैं। गो के ये वीडियो 3 साल से भी ज्यादा पुरानी वीडियो है। टैगिंग करने के लिए बहुत पुरानी वीडियो का इस्तेमाल करना कोई ज्यादा मुफीद साबित नहीं होता। कोशिश करें कि आप निस्बतन नई वीडियो इस्तेमाल करें और वो वीडियो जो सी है वो ज्यादा वायरल हो चुकी हो। अब इस वीडियो ने हम ये जानना चाहते हैं कि इस शख्स ने जब अपने टैग्स सिलेक्ट किए थे तो इस शख्स ने अपने टैग्स वीडियो के ऊपर कैसे लगाए और कौन से टैग्स इसने इस्तेमाल किए हैं अपने इस वीडियो के अंदर। इसके लिए आप इस वीडियो के बाहर, वीडियो के अंदर नहीं, वीडियो के बाहर कहीं पे भी आप राइट क्लिक कीजिए और व्यू पेज सोर्स की ऑप्शन पे आ जाए। व्यू पेज सोर्स अब दबाएंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा। अब यहाँ पर अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल दबा के F का बटन दबाएं तो यहाँ पे फाइंड इन पेज की ऑप्शन आ जाएगी नीचे। मुख्तलिफ ब्राउजर्स में मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ ब्राउजर्स में यहाँ पे ऊपर एक विंडो खुलती है, वो कहीं पे भी एक विंडो खुल जाए, वहां पे आपने कीवर्ड टाइप कर देना। कीवर्ड्स टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर के कीवर्ड्स आ गए हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स उसके मेन डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे दोबारा एंटर का बटन दबाएंगे तो आपको मजीद कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो ये आप कीवर्ड्स देख सकते हैं, हाउ टू यूज ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट स्लैश, इसे यूज किया क्रोमा की ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस, हाउ टू यूज ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की। और अभी हम एक और ब्राउजर में जाके भी देख सकते हैं कि किसी और ब्राउजर में, मसलन ये हम मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, हम देखते हैं कि यही चीज हमें गूगल क्रोम में कैसे नजर आती है। तो देखिए ये सेम वीडियो हमने गूगल क्रोम में भी खोल ली है। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से व्यू पेज सोर्स पे जाइए और ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे कंट्रोल F दबाइए। ये ऊपर देखिए, अब यहाँ पर कीवर्ड्स चूंकि मैंने पहले सर्च किया हुआ था इसलिए यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा हुआ आ गया है। आप यहाँ पे टाइप इन कीजिए कीवर्ड्स और आपको ये कीवर्ड्स नजर आ जाएंगे। ये कीवर्ड्स जो से हैं, हाउ टू यूज ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट स्लैश क्रोमा की, आप इसको एंटर करें, आपको यहाँ पे मजीद कीवर्ड्स नजर आएंगे। तो आपको इजीली सारे कीवर्ड्स जो से यहाँ मिल सकते हैं। हाउ टू यूज ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट क्रोमा की ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस, हाउ टू यूज ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन एंड्रॉइड। इसने ये सारे कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं। तो हम यहाँ से ये जो इसके कीवर्ड्स हैं इनको कॉपी कर सकते हैं। आप इन सबको हाईलाइट कीजिए और ये कीवर्ड्स आपने वहां तक कॉपी कर लेने हैं। ये सारे कीवर्ड्स वो हैं जो चैनल आईडी से पीछे पीछे तक हैं। ये सारे कीवर्ड्स उसने इस्तेमाल किए हैं। आप इसको कॉपी कर लें और आप यहाँ से अपने जो भी वीडियो आप अपलोड करना चाह रहे हैं उसमें टैग करना चाहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल V का बटन दबाया तो ये देखें सारे कीवर्ड्स उसके वीडियो के यहाँ पे कॉपी हो गए। अब जब उसकी वीडियो सर्च होगी और मेरी वीडियो के कीवर्ड्स भी सेम होंगे तो मेरी वीडियो भी आहिस्ता आहिस्ता उस सर्च में ऊपर आती चली जाएगी। लेकिन याद रखिए, इसमें कोशिश करें कि आप बनस्बतन कोई नई वीडियो सामने रखें। इसको आप सेव का बटन दबा के सेव कर लें तो ये सेव हो जाएंगे। ये मैं अपलोड डिफॉल्ट्स में कर रहा हूँ, लेकिन ये आप वीडियो को अपलोड होने के बाद भी ये टैग मुकम्मल कर सकते हैं। बेहतरीन ये है कि जब वीडियो अपलोड हो रही होती है उसको कुछ टाइम लगता है, उस दौरान में आप टैग सर्च करें, आप ऐसी वीडियो सर्च करें। दिस इज द की हाउ यू कैन गेट द टैग्स। जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी चौथी टिप की जानिब। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने एक ऐसी वीडियो सर्च करनी है जिसके कई मिलियन व्यूज होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आप उसका चैनल सब्सक्राइब कर लें जिसके कई मिलियन व्यूज हैं और वो आपकी नीश है। समझिए इस बात को कि अगर आप एक एजुकेशनल चैनल बना रहे हैं और एक आदमी ड्रिल मशीन जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है, उसके 4 मिलियन व्यूज आ गए हैं, उसको आप उसकी वीडियो में जाके टैगिंग करेंगे, उसकी वीडियो के टैग आप खुद निकाल के लेके आएंगे और अपने वीडियो में लगाएंगे, उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। कुछ टैग बनाते हुए अपनी क्रिएटिविटी भी इस्तेमाल करें, कुछ उसके टैग इस्तेमाल करें और इस तरह से आपके जो टैग हैं वो आपकी वीडियो के बारे में यूट्यूब को जोर जोर से ऐलान करके बताते हैं कि ये वीडियो यहाँ पड़ी हुई है जिसको व्यूअर सर्च करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी वीडियो सामने आनी शुरू हो जाए। लेकिन फर्ज करें सीखने के लिए हम कहते हैं कि ये शख्स उस नीश में काम कर रहा है, मौजू पे काम कर रहा है जिसपे मेरी वीडियो भी है, तो मैं इसको सब्सक्राइब कर दूंगा। जैसे ही ये कोई नई वीडियो अपलोड करेगा फौरी तौर पर मुझे उसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसकी उस वीडियो पे जाऊं और जाके मैं उसके कमेंट्स में कुछ पॉजिटिव जुमले लिखने के बाद, अनफॉर्चुनेटली आप देखिए इसकी कमेंट्स जो टर्न ऑफ है, कोई बात नहीं, हम कोई और वीडियो खोल लेते हैं कुछ ऐसी हो। देखिए ये 4 मंथ्स पुरानी है, 595 के व्यूज है इसके ऊपर, नो प्रॉब्लम, दिस लुक्स गुड। जब देखिए ये एक वीडियो खुल गई है, बल्कि इसका ये स्टाइल मुझे अच्छा लगा है। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आई विल ऑल्सो यूज द सेम स्टाइल और सिमिलर स्टाइल, आई लाइक्ड इट। ये कैसे कर सकते हैं आप, ये आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। अब इसकी वीडियो में नीचे आ जाएं, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आप कमेंट कर लें और ये कमेंट ऐसा होना चाहिए कि दिस इज सच एन अमेजिंग वीडियो। तो यानी कोई भी आप बहुत पॉजिटिव बात से बात शुरू करें, आप बताएं कि बहुत अच्छी वीडियो आपकी और इस वीडियो के अंदर जो है ना मैंने बहुत कुछ सीखा
देखा और आपका चैनल देख देख कर मैं सीखने के बाद मुझे इंस्पिरेशन मिली, मुझे ये ख्याल आया कि मैं अपना चैनल शुरू करूं और मैं भी आपकी तरह की वीडियोस बनानी शुरू करूं और उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। जी व्यूअर्स, अब करना यह है कि ऐसी बातें लिखने के बाद एक बात याद रखिए, अगर आप किसी की भी वीडियो, खास तौर पे कोई ऐसी वीडियो जो वायरल हो चुकी भी हो, आप उसके अंदर जाकर के ये बातें लिखेंगे कि जी आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आप किसी भी चैनल के, चाहे वो वीडियो वायरल हो, वीडियो वायरल ना हो, यूट्यूब उसको स्पैम के तौर पर पकड़ लेता है और यूट्यूब उसको स्पैम कमेंट्स में डाल देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्पैम कमेंट में कोई अभी इस वक्त तो मेरा कमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ दोस्त जो उनसे हैं वो सीधे आके ये बात करते हैं कि जी हमारी वीडियो को लाइक करें और ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो इवन उस शख्स को जाने बगैर आपके ये कमेंट्स स्पैम में चले जाएंगे। डोंट डू दैट, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अब हम वापस देखते हैं कि दिस इज सच एन अमेजिंग वीडियो और मैं लिख रहा हूँ कि जी आई ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड। तो कोई भी अच्छे कमेंट, सबसे पहले आप उस बंदे की तारीफ करें, उसके बारे में बताएं कि जी आपके इस काम से मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने ये वीडियो वो आपसे देख के मैंने भी वीडियो बनानी शुरू की, बल्कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई और मैंने सोचा कि अपनी लैंग्वेज में बनाऊं, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर वर्क। और इसमें लिखें आई ऑल्सो स्टार्टेड a channel after getting inspiration from you and amazingly having very good response। अब ये कमेंट आपने यहाँ पे छोड़ देना है। मैं फिर बता रहा हूँ, बेहतरीन तरीका ये है, आप इसको सब्सक्राइब करें, जब इसकी नई वीडियो आए, जैसे ही नई वीडियो आए आप उसकी वीडियो में जाके कमेंट करें। दैट इज स्टेप 1 ऑफ कमेंटिंग। दूसरा मरहला ये है कि आप कम से कम अपने 8-10 फैमिली मेंबर्स, दोस्त, मददगार या कोई और ऐसे लोग जिनके यूट्यूब के अकाउंट्स हों, चैनल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स हों, आप उनको इस वीडियो का लिंक भेजें और इस वीडियो का लिंक जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यू कैन गेट द लिंक ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो का लिंक आ गया, आप इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद ये वीडियो का लिंक उन लोगों को व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें, जिस भी जरिए से आप भेजना चाह रहे हैं, और उसके बाद उनसे कहें कि वो लोग इस वीडियो पे आएं और जहां पे आपने कमेंट किया है उसको लाइक करें और वो लोग भी अपने कमेंट इसमें शामिल करें। अगर 8, 10, 12, 15 के करीब कमेंट्स इस वीडियो के अंदर आएंगे तो ये उसमें सबसे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप गौर से देखिए तो इसमें सबसे ऊपर जो कमेंट पड़ा हुआ है इस पे 1000 लाइक्स हैं। 1000 लोगों ने इस शख्स के कमेंट को लाइक किया हुआ है। इसी तरह अगर आपके भी आते साथ ही वीडियो जो सी है आप उस पर कमेंट करेंगे, 8, 10, 15 लोग आपके उसमें थम्स अप करेंगे तो उसके बाद आपकी वीडियो भी जो सी वो ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। देखिए अगर हम यहाँ नीचे जाएं, टॉप के जो 3 कमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं उसके ऊपर 37 रिप्लाईज हैं, 31 रिप्लाईज हैं, 14 रिप्लाईज हैं और यहाँ पे व्यूज हैं, 60 रिप्लाईज हैं इसकी। और इसके नीचे आ जाए, देखिए ये इवन चौथे 5वें नंबर पर ये सागर नौटियाल का भी एक कमेंट नजर आ रहा है। इसी तरह आपका कमेंट जब बार बार लोगों को नजर आएगा शुरू से ही तो लोग आपके भी आइकॉन को क्लिक करेंगे और वे जानना चाहेंगे कि ये कौन सा चैनल है जिसको मुख्तलिफ लोग आके भी कमेंट कर रहे हैं। और जाहिर आपके फ्रेंड्स उसमें यही कहेंगे कि यस वी हैव वॉच्ड द वीडियो फ्रॉम TV10 एंड इट वाज आल्सो सुपर्ब। बहुत ज्यादा इसको हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देन अगेन दैट पर्टिकुलर यूट्यूबर कैन आल्सो गेट सस्पिशियस। उसको भी ये शक पड़ जाएगा कि ये क्या हो रहा है और वो आपको ब्लॉक भी कर सकता है। तो ये थी हमारी टिप नंबर 4। बहुत इफेक्टिव टिप है, इस पे जरूर काम करें। और अब हम बढ़ते हैं अपनी 5वीं और आखिरी टिप की जानिब। और उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि जहां कहीं पे भी जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, शेयर का बटन है, यूट्यूब आपको खुद सजेस्ट करता है कि आप अपनी वीडियो फेसबुक के ऊपर भी डालें, इसका लिंक आप ट्विटर के ऊपर भी डालें, इसको ब्लॉगर के ऊपर भी डालें। ब्लॉगर में तो आपको ब्लॉग लिखना पड़ेगा, मुश्किल काम है। रेडिट के ऊपर डालें, टम्बलर पे डालें और उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद पिंटरेस्ट पे डालें। ये जो साइट है दिस इज अ जर्मन साइट दैट डजंट वर्क, ये काम नहीं करती, इसको छोड़ दें। लिंक्डइन के ऊपर जरूर डालें। अगर आपके इन सारे मिक्स के ऊपर डालें, और ये OKRU ये रशियन साइट है, बहुत इफेक्टिव साइट है, इसके ऊपर डालें। अगर आपके पास इन सारी साइट्स के अकाउंट्स नहीं हैं तो आप इन साइट्स पे जाइए और अपने अकाउंट्स बना लीजिए। और जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करें और वीडियो को अपलोड करते साथ ही आप इन सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर और एप्स के ऊपर जाके जरूर उनको शेयर कर दें, ताकि आपकी वीडियोस पूरी दुनिया के सामने बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाएं और कहीं से आपकी वीडियो क्लिक होगी और आखिरकार आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ये इन चीजों के ऊपर काम करते रहें। याद रखें ये चीजें ओवरनाइट काम नहीं करती, एक ही रात में कोई मोजज़ा होने वाला नहीं है। मेहनत करते रहें, कीप वर्किंग हार्ड। जी हाँ, मुझे पता है आप वीडियो बनाने
बनाने पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत उसके SEOs यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी कीजिए, ताकि आपकी वीडियो सर्च में पहले नंबर पे आने शुरू हो जाए या पहले 3-4 नंबरों पे आनी शुरू हो जाए और आखिरकार रिलेटेड वीडियोस की कैटेगरी से निकल के वो यूट्यूब की सजेस्टेड वीडियो में आ जाएगी। इसका मतलब है कि यूट्यूब सजेस्ट करने लग जाएगा लोगों को कि ये वाली वीडियो देखिए, बहुत से लोग इसको देख रहे हैं और सजेस्टेड वीडियो से आखिरकार वो वीडियो वायरल हो जाएगी। मेहनत करते रहें। ये जितने तरीके मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, इन सबको अपनी वीडियो अपलोड करते हुए अप्लाई करें और आपको नजर आएगा कि आपकी वीडियोस के व्यूअरशिप में एक वाज़ेह तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी और जो भी इन 5 टिप्स के ऊपर अकलमंदी से काम करेगा तो उसकी कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल हो जाएगी, आपके चैनल को एक बूस्ट मिलेगा और यूट्यूब के बढ़ते हुए कंपटीशन के अंदर आपकी वीडियो स्टैंड आउट होगी। चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।